सुबह सुबह लोग सुख की नींद में सोए रहते हैं, लेकिन जो सुबह उठकर ये सुन लेते हैं उन्हें फिर सारी जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं रहती। देखो, इस कलयुग में परमात्मा को नाम का दर्जा दिया गया है। उसे नाम शब्द कहकर बयान किया जाता है। अब यहाँ पर जो सुनने की बात कही जा रही है उसे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। देखो, जो गुरु ने हमें नाम दिया है, यदि हम नाम को सुनने से कोशिश करें तो वो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जो कहते हैं देवी देवताओं को, सिद्धों पीरों को प्राप्त होता है, हमें वो सब प्राप्त सिर्फ नाम सुनने से ही हो जाता है। ये सारी दुनिया हम सोचते हैं कि किसी अन्य सहारे से टिकी हुई है, लेकिन नहीं, ये सारी दुनिया नाम के सहारे ही टिकी हुई है और नाम के सहारे ही चली और चलाई जा रही है। जो व्यक्ति गुरु नाम के साथ अपनी लिव या सूरत को जोड़ लेता है, वह 8 पहर कभी भी नाम को नहीं बिसारता। वो तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय नाम को सुनता रहता है। 5वीं पातशाही ने कहा भी है, सुन सुन अमृत नाम ध्यावा, 8 पहर तेरे गुण गावा। आप कहते हैं नाम के साथ जुड़ो, सारे काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। आप जिन चीज़ों के पीछे भागते हो, ये रिद्धियाँ, ये सिद्धियाँ, ये तो सब हमारी अपने आप गुलाम बन जाती हैं। गुरु रामदास जी ने भी यही कहा है, नाम सुनिए सब सिद्ध है, रिद्ध पाछे आवे। नाम सुनने से ये सारे हमारे पीछे पीछे आते रहते हैं। नाम सुनने वालों को सच्चे संत की अवस्था प्राप्त होती है। ये नाम बड़ा ही मनमोहक और सुंदर है। इसे सुनने के लिए हमें सुबह 5 बजे या इससे भी पहले उठकर बैठ जाना चाहिए और जिस तरह गुरु ने बताया इसे सुनने की कोशिश करनी चाहिए। नाम सुनने वालों को कहते हैं सच्चे संत की अवस्था प्राप्त होती है। भाई, ये नाम जो है ये खंड मंडल भी सुनते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये नाम हम ही सुनते हैं। नहीं भाई, ये नाम खंड मंडल ये सभी सुनते हैं। नाम सुनने से धर्मराज भी हमारे पास नहीं आता, यानी हमारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वर्तमान में हम पिछले कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, इसी कारण हम सब दुखी रहते हैं। लेकिन नाम सुनने से पापों से मुक्ति हो जाती है। 84 में नहीं भटकना पड़ता, मन गुरु भक्ति में लगा रहता है। दूसरी पातशाही जी ने कहा है, नाम निर्मला सुनिए सुख होए। भाई, परमात्मा का नाम निर्मल है, पवित्र है। इस नाम के साथ अपनी सूरत जुड़ने पर सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसे गुरु घर ने इस तरह फरमाया है, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पुह न सकै काल। सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। कि नाम सुनने से बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े पीरों जैसी, देवताओं जैसे पद प्राप्त हो जाते हैं केवल नाम सुनने से। हम सोचते हैं ज़्यादा धन कमाने से हमें सब कुछ मिल जाता है। नहीं, नाम सुनने से, धन कमाने से अहंकार बढ़ता है, लेकिन नाम सुनने से यानी शब्द धुन सुनने से हमें कहते हैं जो देवताओं को प्राप्त होती है गति, वो हमें यहाँ नाम सुनने से वो हमें प्राप्त होता है। नाम केवल धरती के ऊपर के हिस्सा नहीं, धरती के नीचे के हिस्सा और आकाश तक नाम को सुनते हैं। हम भी सुनते हैं। नाम सुनने से लोक पाताल खंड ब्रह्मांड ये सब कायम है। जिस दिन इस धरती से नाम चला जाता है, भाई ये सब धरती, ये सब कुछ प्रलय, महाप्रलय हो जाती है। नाम सुनने से
काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। नाम सुनने से हमारा मन खिला खिला रहता है। हम सारा दिन पापों से बचे रहते हैं और जो पापों का बोझा है जो सर पे लादा हुआ है वो खत्म हो जाता है। देखो गुरु साहिब कहते हैं सुनिए ईसर वर्मा इंद। ये नाम सुनने के विषय में कहते हैं कि सुनिए ईसर वर्मा इंद, सुनिए मुख सालाहन मंद। यदि नाम सही ढंग से हम नाम को सुने तो हमें देवी देवताओं से भी ऊंची पदवी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कहा ना ईश्वर वर्मा इंद, ईश्वर मतलब शिवजी महाराज के लिए कहा गया है, वर्मा ब्रह्मा जी को कहते हैं और इंद्र कहते हैं इंद्र को। कहते हैं इनसे भी ऊंची गति हमें प्राप्त होती यदि इस कलयुग में हम नाम को सही ढंग से सुने। लेकिन हम नाम सुनने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते, हम इसे ज़्यादा महत्व तो नहीं देते। नाम को सुनने के लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। और जैसे भी हो, देखो दुनिया चाहे सुख की नींद में सो रही है, कोई नहीं, हमें अपना काम करना है। यदि चाहते हम कि हम कुछ करें तो सुबह उठें। सुनिए मुख सालाहन मंद। अभी हम अपने मुख से सतगुरु परमात्मा नाम शब्द इनकी महिमा कहाँ गा पाते हैं। हमें इनकी महिमा समझ ही नहीं आती, हम सही ढंग से प्रार्थना तक नहीं कर पाते। लेकिन जब हम सुबह सुबह नाम सुनते हैं तो फिर हम इसी मुख से, इसी शब्द की, इसी सदगुरु की, इसी परमात्मा की खूब सराहना करते हैं। पता नहीं अंदर से कैसे आ जाती हैं सब कुछ बातें। जो प्रार्थना हम नीरस मन से करते हैं इसी मुख से, फिर वो प्रार्थना, वो भक्ति, वो सराहना बहुत अच्छी होती है। ये समझने की कोशिश कीजिए। इसी बात को गुरुघर ऐसा कहता है, सुनिए जोग जुगत तन वेद, सुनिए सासत सिमरत वेद। सुनिए जोग जुगत तन वेद, इसका मतलब है नाम सुनने से और अपनी सूरत को नाम से जोड़ने पर हमें परमात्मा सच्चे योग का ज्ञान देता है, या हमें नाम का ज्ञान और अच्छी तरह से हो जाता है। और हमारे शरीर से जो गुप्त भेद हैं, जो हमें नहीं जानते हम इन्हें, वो हम पहचानने लगते हैं, जो कि केवल नाम सुनने पर ही ये ज्ञान हमें हो सकता है, वैसे नहीं। इसे गुरु नानक देव जी ने इस तरह कहा है, पंच तत्व मिल काया कीनी, तिस्मह राम रतन लैल चीनी। आत्म राम, राम है आत्म, हर पाए शब्द विचारा है। यह शरीर केवल 5 तत्वों का पुतला नहीं है, इसमें परमात्मा ने विशेष तरीके से बहुत कुछ रखा है, विशेष तरह से इसे बनाया है। इसी शरीर में आत्मा है, परमात्मा है। जो शब्द सुनता है वो परमात्मा को पहचान लेता है, अपने अंदर के जो भेद हैं वो उन्हें जान लेता है। ये सब कैसे होता है? केवल शब्द सुनिए जोग जुगत तन भेद। ये नाम सुनने से अपने आप ऐसी युक्ति, ऐसी जुगत, ऐसे तरीके हमारे अंदर आ जाते हैं कि हम इस तन के भेद को समझ जाते हैं। फिर सारे संसार में जैसे लोग भटकते हैं ना बाहरी तौर पर परमात्मा को पाने के लिए, फिर हमें नहीं भटकना पड़ता। सुनिए जोग जुगत तन भेद, ये तन के भेद हमें पता चल जाते हैं। आगे कहते हैं सुनिए सासत सिमरत वेद। भाई हमारे हिंदू धर्म में या अन्य सभी धर्मों में भाई कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, जिनमें परमात्मा की महिमा गाई गई है, बताई गई है। लोग इन्हें पढ़ने में लगे हुए हैं और सोचते हैं इनके पाठ से मुक्ति हो जाएगी। तो भाई वो लोग, जो लोग पढ़े नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनका क्या होगा सोचो। भाई पढ़ने से ज़्यादा विचार करो कि हमें करना क्या है। इसे गुरु घर ने इस तरह समझाया है, सुनिए ईश्वर वर्मा इंद, सुनिए मुख सालाहन मुंद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरत वेद। नाम सुनने से, जैसे कहा ना, ईश्वर वर्मा इंद, शिव ब्रह्मा इंद्र जैसी पदवी मिलती है। नाम सुनने से बुरा व्यक्ति भी अच्छाई के रास्ते पर आ जाता है। नाम सुनने से शरीर के अंदर बैठे परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा का जो गुप्त ज्ञान हमारे शरीर के अंदर है वो समझ में आ जाता है। नाम सुनने से वेदों का सार समझ में आ जाता है। सुनिए सत्य
संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावै मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। यहाँ पर गुरु साहिब समझा रहे हैं कि नाम सुनने से हमारे अंदर सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चे संतोष के गुण पैदा होते हैं। सुनिए सत संतोख ज्ञान। केवल नाम सुनने से हमारे अंदर में सच्चा सुख, सच्चा संतोष और सच्ची शांति आती है। देखो हम लोग कितना धन कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हमारे अंदर शांति है? क्या हमारे अंदर संतोष है? नहीं। हम तो और संतोष होने की बजाय जैसे जैसे हम पे धन आता है या कोई चीज़ आती है, हम और ज़्यादा उस सबको कमाने के लिए लालायित रहते हैं, चाहते हैं हम ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन ना सच्चा सुख मिलता है ना सच्ची शांति मिलती है। लेकिन नाम सुनने से हमारे अंदर ये सब कुछ अपने आप हो जाता है। सुनिए 68 का स्नान, नाम सुनने से 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। अब जैसे सारी ज़िंदगी लोग बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो सच्चा स्नान प्राप्त नहीं होता। और यहाँ पर क्या होता है, केवल आप सही ढंग से अपने आप को नाम के साथ जोड़ लें, अपना नाम की कमाई करें, तो क्या नाम सुनने से केवल 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। सुनिए पढ़ पढ़ पावै मान, कहते हैं नाम सुनने से, ग्रंथों को पढ़ने से जो मन को प्राप्त सच्ची शांति होती है, वो केवल नाम सुनने से ही हमें ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नानक भक्ता सदा विगास, सुखिए सुनिए दुख पाप का नाश। नाम सुनने से अंतर में समाधि लग जाती है, सच्चा ध्यान लग जाता है, और ये जो पापों का बोझा है ये सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो गुरु साहिब ने ये जो पूरी बात हमें समझाई अपनी वाणियों के माध्यम से, ये हमें क्या कहती है कि हम सुबह सुबह उठें, जब सारी दुनिया सो रही हो तो हम भी ये सोचकर सोए रहें कि भाई अब बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, इसी समय हमें अपना काम करना है। हम सुबह उठें और भजन में बैठें, भजन में बैठकर ये शब्द जो धुन है इसे सुनने की कोशिश करें। भाई नाम सुनने से जो हमारे कर्मों का बोझा है, जो पाप का बोझा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नाम सुनने से हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं, जो विकार हैं, वो खत्म हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जाता रहता है। नाम सुनने से मन आत्मा के चंगुल में आ जाता है। सुरत शब्द के द्वारा नाम का अभ्यास करने से हमें वो गति प्राप्त होती है जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वालों को, या कहते हैं देवी देवताओं को प्राप्त होती है। नाम केवल हम ही नहीं सुनते, नाम सारा संसार सुन रहा है। गुरु घर कहता है कि धरती सुन रही है, धरती के नीचे की जो परत है उसके जो जीव जंतु वो सब सुन रहे हैं। नाम ये सारी वनस्पति सुन रही है, नाम ये आकाश सुन रहा है। नाम के ही सहारे ये सारी दुनिया टिकी हुई है। नाम ही सब कुछ है, इसलिए हमें नाम को नहीं विसारना चाहिए। जैसे भी हो सुबह उठो, गुरु नाम की कमाई करो और फिर भजन में बैठकर ये शब्द धुन सुनने की कोशिश करो। फिर हमें वो सब कुछ मिल जाएगा, वो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसकी हमें चाह है, जो हमारी ज़रूरत है। फिर हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, जो केवल नाम का सुनते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं।